जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीड मेंस का एक टॉपिक RTE राइट टू एजुकेशन 2009। इससे संबंधित हम जितनी भी धाराएं, अध्याय है व अनुसूचियाँ वह इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में RT से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। RT 2009 RT राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में मंजूरी मिली। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में मंजूरी मिली। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली व 1 अप्रैल 2010 को RTE राइट टू एजुकेशन पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। RTE 2009 में 38 धाराएं, 7 अध्याय व 1 अनुसूची है। धारा 1 में नाम व परिचय, जो RT से संबंधित जितने भी नाम है उनके बारे में धारा 1 में बताया गया है। धारा 2 में परिभाषा है। धारा 3 RT धारा 3 इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। धारा 4 आयु के अनुसार बालकों का प्रवेश। धारा 5 विद्यालय स्थानांतरण। धारा 6 समुचित सरकार समय परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना कर सकती है। समुचित सरकार समय परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना कर सकती है। धारा 6। धारा 7 वित्तीय अनुपात। 60:40 60% केंद्र का, 40% राज्य का। पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, 7 सिस्टर वाला इलाका जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वाले क्षेत्र में 90% केंद्र का, 10% राज्य का। धारा 8 समुचित सरकार का दायित्व। धारा 9 स्थानीय सरकार का दायित्व। धारा 10 माता पिता के कर्तव्य। धारा 11 3 से 6 वर्ष की शिक्षण व्यवस्था। धारा 12 25% सीटों को निजी विद्यालय में प्रवेश। धारा 13 प्रवेश के समय कोई शुल्क व प्रवेश फीस नहीं ली जाएगी। धारा 14 प्रवेश के समय कोई दस्तावेज नहीं। धारा 15 इसमें RT के आवेदन की डेट है। धारा 16 किसी भी कक्षा में ठहराव संभव नहीं है। धारा 17 शारीरिक मानसिक दंड नहीं, किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक दंड नहीं। धारा 18 विद्यालय की मान्यता। RTE राइट टू एजुकेशन धारा 18 में विद्यालय की मान्यता है। धारा 19 विद्यालय मान्यता पूरी अन्यथा रद्द। धारा
21 एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की संरचना। धारा 22 विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग। धारा 23 शिक्षकों के वेतन पद योग्यता के बारे में। धारा 24 शिक्षकों का दायित्व। धारा 25 विद्यालय बनाओ। इसमें प्राथमिक शिक्षा में 30:1 बच्चों पर एक अध्यापक होगा, टीचर होगा, और 30 से लेकर 60 तक 2, 121 से 150 तक 5, 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर, छात्र होने पर 40:1। धारा 26 10% से अधिक आरक्षित नहीं। धारा 27 यानी अध्यापकों को जनगणना आपदा धारा 28 निजी ट्यूशन नहीं। धारा 29 पाठ्यक्रम निर्माण अवधि। धारा 30 प्रारंभिक स्कूल बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं। धारा 31 बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत। धारा 32 बाल अधिकार उच्च जांच आयोग। धारा 33 केंद्रीय सलाहकार परिषद। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद। धारा 35 अधिकारी को निर्देश, आदेश या अधिकार। धारा 36 शिक्षक गलत व्यवहार की जांच। धारा 36 के नियम संबंधित जांच एसएमसी आदि। धारा 38 राज्य अपने अनुसार परिवर्तन। ये तो अपन ने पूरे भारत में आरटीई वाला पढ़ा है। अब पढ़ेंगे आरटीई 2011, जो आरटीई की एक धारा का प्रयोग करके राज्य में इसको लागू किया गया है। 29 मार्च को अधिसूचना जारी हुई। राइट टू एजुकेशन 2011 राजस्थान में। 30 मार्च को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 1 अप्रैल 2011 को पूरे राजस्थान में लागू हुआ। आरटी 2011 में 10 अध्याय 29 धारा है। इसका पूरा नाम अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 है। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। धारा 1 नाम व परिचय। धारा 2 परिभाषा। धारा 3 एसएमसी की संरचना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की संरचना। धारा 4 एसएमसी कार्यकारी। धारा 5 एसएमसी विकास योजना। इस योजना में 3 उप योजना हैं। धारा 6 विशेष शिक्षण हेतु ब्रिज कोर्स। धारा 7
जहाँ सीमा वहाँ विद्यालय। धारा 8 राज्य सरकार का दायित्व। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालक अभिलेख संरक्षण। धारा 10 25% निजी विद्यालय में आरक्षण। धारा 11 राज्य सरकार की क्षतिपूर्ति। धारा 12 आयु प्रमाण पत्र। धारा 13 अभिभावक घोषणा पत्र। धारा 14 विद्यालय की मान्यता। धारा 15 विद्यालय मान्यता पूरी होने वापस। धारा 16 न्यूनतम योग्यता अर्हता। धारा 17 न्यूनतम शिथिलीकरण। धारा 18 न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। धारा 19 अध्यापकों के वेतन पद योग्यता। धारा 20 शिक्षकों का कर्तव्य। धारा 21 छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 22 पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित। धारा 23 एक माह के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का प्रमाण पत्र। धारा 24 शिक्षकों की शिकायतों का निवारण। धारा 25 अभिभावकों की शिकायतों का निवारण। धारा 26 बाल संरक्षण अधिकार कृत्य। धारा 27 बाल संरक्षण अधिकार परिवाद। धारा 28 राज्य सलाहकार परिषद। धारा 29 नियम संबंधित प्रावधान। अब इसके जो पिछले सालों के क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट निम्नों का सही नाम है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा में किसी कक्षा में से किसी कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है? पूर्व प्राथमिक, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8। जिसका सही आंसर होगा कक्षा 1 से 8। द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा हो को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा? उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, उसके अनुवीक्षण के अनुरूप। तो इसका सही आंसर होगा उसकी आयु के अनुरूप। स आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 की कब लागू हुआ? मार्च 2011, अगस्त 2011, जनवरी 2012, दिसंबर 2011। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मार्च 2011। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारी का वर्णन है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अध्याय 4। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य समूह से संबंधित है परिभाषित है। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द
असुविधाग्रस्त समूह, वंचित समूह। राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार एक बच्चा अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है यदि वह विद्यालय में देर से प्रवेश लेता है? अध्यापक द्वारा दिए गए विशेष प्रशिक्षण से। देर से प्रवेश लेने पर माता पिता जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। निजी कोचिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा कराने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, अध्यापक द्वारा दिए गए विशेष प्रशिक्षण से। राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी। स्थानीय प्राधिकरण को, विद्यालय प्राचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, विद्यालय को। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षक को लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों को प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? 180 दिन, 220 दिन, 200 दिन, 230 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, 200 दिन प्राथमिक शिक्षकों के लिए कार्य दिवस अनिवार्य है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? 40, 50, 45, 55। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, 45 घंटे न्यूनतम प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य संदर्भ आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, 2010। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से संबंध में सही नहीं है? इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों को शिक्षा संबंध है। इसका खंड 28 शिक्षकों द्वारा तंत्र को प्रतिबंधित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? अध्याय 1, अध्याय 4, अध्याय 2, अध्याय 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अध्याय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। आधारभूत ढांचा प्रदान करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? माता पिता अभिभावकों को नियमित बैठक रखना, शिक्षित कैलेंडर पंचांग का विनिश्चित करना, निर्दिष्ट समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब,
शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना अर्थदंड, लिए गए प्रति शुल्क के 20 गुना अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना अर्थदंड एवं 1 साल का कारावास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 16 बच्चों को दंड की रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण से निषेध करता है। इसमें भाग 21 विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। इसका भाग 28 शिक्षकों की निजी ट्यूशन को निषेध करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। इसका भाग 14 अभी प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। 35 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 40 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 45 शिक्षण के घंटे, 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य को घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका सही आंसर होगा SIERT। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के 10 बच्चे हैं तो सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे? 10, 20, 30, 40। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। गैर सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक, सरकारी विद्यालय में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क प्रति व्यक्ति शुल्क लेता है तब अधिनियम में उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? लिए गए प्रति बालक शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड एवं 6 माह से 1 साल का कारावास, लिए गए प्रति बालक शुल्क के 20 गुना अर्थदंड, लिए गए प्रति बालक शुल्क के 5 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति बालक शुल्क से 10 गुना तक अर्थदंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। RT एक्ट 2011 के अनुसार राजस्थान के विद्यालयों में गठित SMC का अध्यक्ष कौन होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, अभिभावक।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अभिभावक। आर टी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है होगा कि वह आसपास के विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान का पाल्य में प्रवेश दिलाए? धारा 2, धारा 7, धारा 10, धारा 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर धारा 10। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशेष श्रेणी शालाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल की पहली कक्षा में विद्यालय प्रवेश कक्षा में प्रवेश पाने होने चाहिए? 21%, 25%, 20%, 35%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 25%। सत्ताईस किशन। एक 10 वर्ष के आयु के बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, स्कूल की किस कक्षा में प्रवेश पाने योग्य होगा? ऑप्शन 1, 5, 4, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित कराए। एक बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाए। एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आयु के प्रमाण की कमी एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जा। तो इसका सही आंसर होगा आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे के विद्यालय में प्रवेश देना से मना किया जाएगा। ऑप्शन नंबर द। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC में महिला सदस्य की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? 50%, 40%, 30%, 28%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50%। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या रहनी चाहिए। 2, 4, 5, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या में कितनी प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्ति नहीं रहनी चाहिए? 8%, 10%, 5%, 15%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 10%। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? 820, 1000, 750, 800। तो इसका सही आंसर होगा 1000, ऑप्शन नंबर ब। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किसी कक्षा में प्रवेश किया जाएगा? उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप और उसके अनुवीक्षण के अनुरूप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से उसकी आयु के अनुरूप। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों के सहित क्या है? 45, 40, 42, 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
45। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाएगा। एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। एक बच्चे का अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थान कराए। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं में नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं से 8वीं, 2री से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 1ली से 6वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5वीं से 5वीं एवं 8वीं। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त किया या कार्यरत है तो न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो इसी योग्यता के समय में अर्जित करेगा? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वर्ष। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित परिभाषित है। पिछड़ा, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह, वंचित समूह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, असुविधाग्रस्त समूह, वंचित समूह। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? 45, 50, 30, 28। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50%। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के लिए किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन सक्षम है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग, समुचित सरकार, राज्य सलाहकार परिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर समुचित सरकार। बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, केंद्रीय सरकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान के निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिका अब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12वीं तक। RT 2011 के अनुसार अब बालिकाएं 12वीं तक निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगी। 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो RT अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 5, 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। RT अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय विकास योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर छात्र शिक्षक अनुपात। RT अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता की कर्तव्य, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और पूरा किया जाना। इसका सही आंसर होगा विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर सही। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? NCTE, NCERT, NIEPE, NIOS। इसका सही आंसर होगा NCERT, ऑप्शन नंबर ब। RTE अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई भी प्रारंभिक
शिक्षा के लिए अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। 6, 9, 10, 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से 10। कौन से दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया? 19 फरवरी 2010, 16 फरवरी 2010, 1 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10, 1 अप्रैल 2010। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए प्रधान अध्यापक के अलावा आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। 50 बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय के अध्ययन विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। 75, 65, 60, 50। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 75%। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, समिति सदस्यों को कम से कम 2/4, समिति सदस्यों को कम से कम आधे, समिति सदस्यों को कम से कम 1/3। तो इसका सही आंसर होगा समिति सदस्यों को कम से कम 3/4। ऑप्शन नंबर अ। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार करने की? प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसका पूरा करने सुनिश्चित, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, आसपास उसकी विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा, उपाय की जांच और समीक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है 40:1, 30:1, 35:1, 25:1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 32:1। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग और कितनी धारा हैं? 10 भाग 30 धाराएं, 8 भाग 29 धाराएं, 8 भाग 20 धाराएं, 10 भाग 29 धाराएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 भाग 29 धाराएं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। 6 से 16 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 22 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 से 14 वर्ष। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? 4, 5, 2, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी। विद्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, प्राचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, विद्यालय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके माध्यम पर प्रस्तावित किया गया है? माता पिता की शिक्षा, बच्चे की सामाजिक आर्थिक, बच्चे की उम्र, बच्चे की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से बच्चे की उम्र। आरटीई शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता एवं शर्तें निर्धारित है। धारा 24, धारा 25, धारा 23, धारा 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर धारा 23। पब्लिक स्कूल की विशेषता है आवासीय विद्यालय, सुविधायुक्त, किशोरों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। आरटीई की धारा 64 सुनिश्चित करती है किसी भी बालक की आयु को सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध
किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा, अब किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी बालक को आयु 8 अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 कार्य दिवस, 800 घंटे, 200 कार्य दिवस, 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस, 600 घंटे, 210 कार्य दिवस, 1000 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर अ, 200 कार्य दिवस, 800 घंटे। 8 अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, संसद का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का। 25% आरक्षित सीटों में से 25% आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। 1.5%, 2.5%, 16%, 7.5%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 16%। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा शिक्षा से है कि 1 से 16 वर्ष, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, 1 से 8 कक्षा। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? 4, 5, 1, 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, 1। राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए हैं? 2011, 2012, 2009, 2010। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2011। राजस्थान आरटी नियम 2011 में कितने भाग हैं? 12, 14, 8, 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10। राजस्थान आरटी नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? बैंक खातों के अभिलेख, कक्षावार नामांकन, प्राक्कलन, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। तो इसका सही आंसर होगा बैंक खातों के अभिलेख। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? पल्स पोलियो अभियान, 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा राहत कार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पल्स पोलियो अभियान। शिक्षक को जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 4, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अध्याय 4। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित थे, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? 5, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम है? आरटी अधिनियम 2011, आरटी अधिनियम 2013, आरटी अधिनियम 2005, आरटी अधिनियम 2009। तो इसका सही आंसर होगा आरटी अधिनियम 2011। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, आरटी अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 30 गुना अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 50 गुना अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना अर्थदंड, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 20 गुना अर्थदंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना अर्थदंड। भारत में शिक्षा का अधिकार के लिए पहल किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, राजीव गांधी, दादा भाई नेहरू जी, जाकिर किशोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला संस्था के भीतर होता है जबकि दूसरा संस्था के बाहर, पहला समयबद्ध जबकि दूसरा समय सीमा के बाहर, पहला संगठित जबकि दूसरा असंगठित, पहला संगठित दूसरा संगठित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, पहला असंगठित जबकि दूसरा संगठित।
आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, आरआई डाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एससीईआरटी। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 25, 29, 30, 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29 धाराएं। तो सभी भावी अध्यापक जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की तैयारी कर रहे हों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।